तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर एक फोल्डर बनाना पड़ेगा बैकएंड नाम का। किस नाम का? BACKEND। फिर से बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। और अब फ्रंट एंड नाम का फोल्डर नहीं बनाना, वो तो रिएक्ट बनाएगा। सीधा गए CMD और यहाँ से हमने कहा रिएक्ट से, तो NPM क्या वाइड, ठीक है, क्रिएट, फिर वाइड @LED लेटेस्ट और प्रोजेक्ट का नाम फ्रंट है। इतनी बात समझ में आई? मतलब ये बनेगा रिएक्ट से। तो अब यहाँ से हमें चाहिए रिएक्ट, यहाँ से हमें चाहिए जावास्क्रिप्ट और यहाँ से हमने लिख दिया CD FRONT फ्रंट एंड। करना नहीं है साथ में, नहीं बनेगा क्योंकि मैं तो जल्दी जल्दी करूँगा। तुम आराम से देख लो फिर करो अपना। क्या तुम्हें क्या याद नहीं है ये सब? और याद नहीं है तो मतलब तुम प्रैक्टिस नहीं करती, क्योंकि ये सब हो चुका है। अब जो चीज़ बता रहा हूँ सब हो चुकी है, सब हो चुकी है जितनी बताऊँगा। एक भी चीज़ कोड ऐसा नहीं मिलेगा जो तुमने ना किया हो, लेकिन तुम फिर भी नहीं कर पाओगे। तो मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारी मेहनत में कमी है, क्योंकि 1% स्किल चाहिए पड़ता है और 99% मेहनत किसी भी चीज़ को पाने में। ये एकदम क्लियर समझ, है ना। अब NPM इंस्टॉल मतलब पूरा सेटअप बना के बताया कि अब रिएक्ट में एक्चुअल एप्लीकेशन कैसे, तो सिंपल सा, उसमें सिंपल सा रहेगा, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी डिज़ाइनिंग का काम नहीं करेंगे डायरेक्ट, है। तो तुम्हें इंसर्ट और डिस्प्ले दोनों का चाहिए, तो यहाँ रिएक्ट राउटर डॉम बनाना पड़ेगा, तो जल्दी से बना दूँगा, है ना। तो पहले फ्रंट एंड डिज़ाइन करेंगे, फिर बैक एंड। नेट तुम्हारा होना चाहिए अरे तो कल वाला ही तो बता रहा है, बस थोड़ा लिंक करवाएं रिएक्ट से पूरा वही तो रहता है। फिर अब कुछ ज़्यादा बचा थोड़ी है, बस लॉजिक बचा है। एक बार फ्रेमवर्क बन गया, फिर प्रोजेक्ट बनाना है बस। जैसे ये इस टाइप की टेक्नोलॉजी। अब यहाँ इसको बंद कर, यानी रिएक्ट इंस्टॉल हो चुका है, इसको बंद कर। तुम्हारे प्रोजेक्ट के 2 फोल्डर आ गए, एक फ्रंट एंड के लिए, एक बैक एंड के लिए, एक क्लाइंट के लिए, एक सर्वर के लिए, ठीक है। इसको अपने एडिटर में ओपन कर लो, मतलब पूरा तरीका तुम्हें मिल रहा है। अब तुम्हें पोस्टमैन की ज़रूरत कम पड़नी, क्योंकि रिएक्ट से काम हुआ, लेकिन पोस्टमैन से चेक कर दो। कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि यहाँ गलती है यहाँ गलती है, तो फिर पोस्टमैन से चेक करते हैं अपन। कोड डॉट करके अपना ये देखना है, कुछ मत करो, केवल यहाँ देखो समझो। समझोगे तो फिर देख देख के कर लो ऐसा। क्योंकि अब फ्रंट एंड तुम्हें आता है, फ्रंट एंड में आए, सोर्स में आए, और अब जल्दी जल्दी डिलीट करना है, तो काहे के लिए टाइम बर्बाद करें। यहाँ फ्रंट एंड में आके जो जो तुम्हें डिलीट करना है अपना डिलीट कर दो। सोर्स से मैन को छोड़ दो, इंडेक्स इसको डिलीट कर दो, ऐप को छोड़ दो, इसको डिलीट कर दो, एसेट को डिलीट कर दो। यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है ना। यहाँ अब पहले फ्रंट एंड को डिज़ाइन कर लो कि तुम्हें चाहिए क्या, पता तो होना चाहिए चाहिए क्या है। ऐप में आए, सीधा ऐसा किया, कॉन्स्ट कॉन्स्ट ऐप बराबर एरो ऐसा ऐसा ऐसा, और रिटर्न कर दिया यहाँ पे ऐसा और ऐसा। यहाँ दे दिया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप, ये कर दिया। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए चेक कर ले कि क्या चल रहा है यहाँ कहानी। रिएक्ट राउटर डॉम इसमें। अब देखो ये तुम्हारा मैन में जाके ये सब हटा दो, नहीं तो एरर आएगी। क्या index.css ये हटा दो, है ना। स्टिक मोड हटाना है, ये भी हटा दो। भैया पूरा प्रोजेक्ट बन जाता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन जाते हैं भैया इसमें, बता रहा हूँ। जितना पूरा फेसबुक लिंक्डइन जैसा पूरा बना लोगे तुम, अब तुम्हें तरीके कितना हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब पहले तुम अपने एडिटर ओपन कर लो। एडिटर भी मालूम तुम कैसे ओपन करो, 2 एडिटर, क्योंकि फ्रंट एंड बैक एंड दोनों में काम करना मरने में पूरा। तो यहाँ से ले लो 2, इसको कर लो 2, ऐसे 2 एडिटर। एक नोट तो भी एक में कर लो, क्या एक में कर लो CD फ्रंट एंड, यहाँ तुम्हारा फ्रंट एंड चलेगा, फ्रंट एंड के अंदर आ गए, यहाँ कर लो CD बैक एंड। ये तरीके बता रहा हूँ, तरीके कहीं लिखे नहीं होते। इसको रन करा के पहले फ्रंट एंड को हल्का सा डिज़ाइन कर लो कि तुम्हारा क्या NPM रन दे, वो कर लो, है ना। अभी बैक एंड तुम्हारा कुछ है, पहले फ्रंट एंड को पूरा डिज़ाइन कर लो। हल्का सा डिज़ाइन तो कर ही ले, रिएक्ट राउटर डॉम ऑफ करके, तो ये दिख रहा है। यानी यहाँ पहले तुम सोच लो क्या चाहिए हमें। केवल इंसर्ट, फॉर्म से इंसर्ट करें और डिस्प्ले, इतना चाहिए रिएक्ट के। जो काम किया कल वो बैकएंड था पूरा, अब फ्रंट एंड का शुरू से पूरा। हमने कहा ठीक है भैया क्या करें, तो तुम्हें अब तुरंत रिएक्ट राउटर डॉम पता होना चाहिए। यहाँ आए NPM रिएक्ट राउटर और डॉम, रिएक्ट राउटर डॉम।
इसको इंस्टॉल कर लो। और क्या चाहिए? और तो कुछ अभी चाहिए नहीं है। रियल राउटर डॉम को तुमने इंस्टॉल कर लिया है ना, ये इंस्टॉल हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम यहाँ बना लो क्या, एक ले लो लेआउट चाहिए पड़ेगा ना, क्योंकि अगर तुम्हें एक से ज़्यादा वो चाहिए तुम्हें layout.jsx ये ले लिया। और यहाँ लेकिन अब एक प्रॉब्लम आई तो वो बताऊँगा तुम्हें कौन सा, वो प्रॉब्लम समझने वो उसमें समझ में नहीं आती, काय में उसमें पोस्टमैन में नहीं आती समझ में, इसमें आई है। क्या प्रॉब्लम आती है वो तुम्हें बताऊँगा सब चीज़। ठीक है, ऐसा कर लिया। और यहाँ लेआउट में तुम्हें क्या चाहिए था, लिंक चाहिए है, इंपोर्ट लिंक LIN के लिंक। और क्या चाहिए, आउटलेट किससे चाहिए, होता है ऐसा तो रुके थोड़ी रहेंगे इसके लिए, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम इससे चाहिए। ठीक है, अब यहाँ लिंक लगा दो अपनी, ये 10 बार सीख चुके हो। लिंक फिर टू क्या, लिंक टू होम पाथ दें तो होम आए, होम इंसर्ट डिस्प्ले 3 चीज़ें आएंगी बस, होम ठीक है, और यहाँ पे इंसर्ट और यहाँ डिस्प्ले, इतनी सी काम करना है अपन को ना। होम आ गया, फिर ये मतलब प्रोजेक्ट आराम से बैठ के इत्मीनान से बनाए जाते हैं। इंसर्ट आ गया और यहाँ डिस्प्ले आ गया। इतनी बार समझ में आई। HR साइज बराबर 4, कलर बराबर रेड, ठीक है। और यहाँ दे दिया अपन ने आउटलेट, क्या हमसे बोलो बोलो ना, .my company.com। इतनी बात समझ में आ गई सब, ये अपन पढ़ चुके हैं ये ना। अब होम इंसर्ट डिस्प्ले के लिए 3 पेजेस बनेंगे, वही पेजेस बना लो। ठीक है, यहाँ पर एक फोल्डर बना हुआ पता था किस नाम से, पेजेस और पेजेस के अंदर रख दो home.jsx। home.jsx में क्या करो, कॉस्ट होम बराबर एरो ऐसा रिटर्न, यहाँ दिया तुमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होम, यहाँ होम पेज। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, काय में ऐसे एक और इंसर्ट बना लो ना, इंसर्ट। अब गलत करोगे तो यार डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, गलत करो तुम इसके खुद जिम्मेदार हो कि तुमने क्यों गलत किया है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो पढ़ चुके हो, मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ये सब पढ़ चुके हो। प्रैक्टिस ना होने के कारण तुम तो भैया प्रैक्टिस कौन करेगा, अब तुम छोटे बच्चे तो है नहीं कि तुमसे बोले भैया प्रैक्टिस करो, है ना। तुम्हें करना है करो, नहीं करना मत करो, भुगतना फिर नहीं लगेगी जॉब। क्योंकि अभी कल ही 2 बच्चों की लगी है, पता है, कल 2 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है इसी बीमारी में। होता तो है, तुमको नहीं होता है, ज़रूरत है लोगों को। क्या कह रहे खुद की कंपनी खोलोगे, क्या कह रहे, तेज बोलो ना, क्या बोल रहे रेफरेंस हैं, अगर सीख रहा है कंपनी खोलेगा। तो इन सब में टाइम लगता है, लगा दिया टाइम है ना, सेटअप में टाइम लगता है, तो क्या करोगे, लगने को टाइम है ना। अब क्या करना है तुम्हें, ऐप में गए, इंपोर्ट क्या, ब्राउज़र राउटर और नहीं रूट्स और रूट ये चीज़ चाहिए पड़ती है। यहाँ पे दे दो ब्राउज़र राउटर और यहाँ दे दो रूट्स और यहाँ दे दो रूट। पाथ जब शुरुआत हो तो एलिमेंट कौन सा बोले, लेआउट आएगा नहीं, एक्सपोर्ट नहीं किया लग रहा है। हाँ ठीक है, तो लेआउट को एक्सपोर्ट नहीं किया इसलिए वो नहीं दिख रहा होगा। जब तक वो चीज़ एक्सपोर्ट नहीं होती वो दिखती नहीं है। डिफ़ॉल्ट लेआउट ठीक है,
अभी आ जाओ। इसको बाद में बंद कर लो। फिर पाथ जब होम हो तब एलिमेंट जब रूट पाथ जब इंसर्ट हो तब एलिमेंट पाथ जब डिस्प्ले हो तब एलिमेंट ठीक है। इतने को आप रन करा के देख लो क्या कहानी बन रही है। तो ये फ्रंट एंड है, ये बैक एंड है, और कहानी कुछ ऐसी हुई है कि इतना दिख रहा है कि ये सारे पेजेस अपन को क्या नहीं दिख रहा है। अबे सब में होम है यार, क्या बताऊँ। वही तो है वो सब में होम हैशटैग बोला टू होम बोला था तुमने। हाँ है बोला था ये बोला था। ठीक है, फ्रंट एंड तैयार, इतना प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड है। बैक एंड को थोड़ा सेटअप कर लो, मेन काम। अब बैक एंड में आए तो तुम्हें यहाँ से आना है बैक एंड में। बैक एंड में हो npm init। तुमने क्या किया, बैक एंड का फोल्डर बनाया था फ्रंट एंड का रिएक्ट के थ्रू बना। अब बैक एंड में आके npm init किया तो जल्दी जल्दी सब कर दिया तुमने, इससे ये आ गया। और बैक फ्रंट एंड को की आँख बंद कर दो, बैक एंड की खोल लो। ठीक है, ऐसे डेवलपमेंट होता है। क्योंकि कहाँ जाओ। अब npm i एक्सप्रेस चाहिए पड़ेगा, इसके द्वारा ही काम होना। एक्सप्रेस ले आया तुम, ठीक है। एक्सप्रेस ले साथ में हम नहीं करो, केवल देखते जाओ, पर आराम से करना बैठ के, क्योंकि कोड वही है, ऐसे करते करते ही सीखोगे। इतना पैकेज आ गया। अब हमने कहा क्या चाहिए, जो चाहिए तुम्हें याद हो वो इंस्टॉल कर ही लो। npm i क्या चाहिए था तुम्हें। बॉडी पार्सर। हाँ, मोंगोज और बॉडी डैश पार्सर। तो रटना नहीं है, देख के ही करो तो, लेकिन ऐसा तो पता होना चाहिए, दोनों जरूरत पड़ेंगी। ले लिया, ये आ गया। अब तुरंत बैकएंड में जो तुम्हें सेटअप बनाना है वो बना लो। ठीक है, तुम्हें क्या क्या चाहिए है बैकएंड में हो तुम। बैकएंड में तुम्हें चाहिए पड़ता है फोल्डर रूट जो भी है ना, एक फोल्डर चाहिए पड़ता है तुम्हें बैकएंड में। क्या मॉडल्स, MODELS मॉडल्स। एक फोल्डर चाहिए पड़ता है तुम्हें क्या, अबे कहाँ बन गया, बैकएंड में चाहिए पड़ते क्या तुम्हें कंट्रोलर्स। व्यू यहाँ नहीं बना ना, व्यू तुम्हारा फ्रंट एंड है। और अगर तुम रिएक्ट का यूज़ ना करें तो उसमें व्यू बनता है, उसमें भी प्रो, लेकिन वो रिफ्रेश होता रहता है। मतलब रिएक्ट में रिफ्रेश नहीं करता वो रिफ्रेश होगा तो कोई इसलिए कोई यूज़ नहीं करता, इसलिए मन में, समझ रहे ना। तो इतना काम हमने कर लिया। अब तुम्हें क्या करना, मॉडल व्यू रूट्स। तो अब इंडेक्स पेज का पहले तो अब एक पेज तो बनाया नहीं तुमने, इंडेक्स जो मेन पेज है। तुम जाओगे क्या करोगे, index.js, ये सर्वर पेज कहलाता है, मेन पेज। सबसे पहले यही चलता है, ये डिसाइड करता है कि कहाँ क्या होना है। रूल के अनुसार तुम्हें एक वेरिएबल लेना है एक्सप्रेस, क्योंकि ये फ्रेमवर्क है। और आता कैसे है, रिक्वायर से इनबिल्ट मॉड्यूल है, इसलिए तुम्हें यहाँ पे केवल ऐसे एक्सप्रेस लिखना, डॉट / ये सब नहीं लगाना, क्योंकि तुमने थोड़ी बनाया, ऐसे ही आता है। इसका तुम्हें एक वेरिएबल लेना पड़ता है। ऐप नाम रख लिया, कोई कीवर्ड नहीं है, ऐप ले लिया, लेकिन ऐप बना रहे तो ऐप ही रखते हैं लोग। और लास्ट में अपना सर्वर ऑन कर दो, app.listen list। किस पे तुम पॉइंट करना चाहते हो, 8080 जो भी। सेकंड पैरामीटर एक फंक्शन होता है, फंक्शन जिसमें तुम्हें पता चलेगा सर्वर ऑन console.log, और यहाँ लिख दिया सर्वर रन ऑन, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि हाँ सर्वर रन हो रहा है कि 8080। इतनी बात समझ में आई। इतना कर लिया। ये तुम्हें काम करना है, अपने नोडमोन तुम्हारा पहले से इंस्टॉल ही होना चाहिए। नोडमोन को तुमने रन किया, index.js लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो उसी को पकड़ता है। तो तुम्हें पता चल गया सर्वर चालू कंडीशन में। ठीक है, अब जो तुम्हें पता है या रटा सा, तो उसको तुम इम्प्लीमेंट कर लो, जैसे बॉडी पार्सर ये सब रख लो।
तो पता है करना ही पड़ेगा, गड़बड़ होगी ना, क्योंकि बाहर से डाटा आना है। तो तुम्हें नहीं याद आ रहा बॉडी पार्सल में क्या करना है, तुम आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें कुछ नहीं याद है, हल्का सा तो याद है ना, NPM आई बॉडी कुछ तो ऐसे याद है, ऐसे लिख दो 2-3 साइड में, कॉपी देख के समझ जाओगे, कॉपी पेस्ट मार लो, बात खत्म। तुम्हें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है किसी भी, क्योंकि अब ये नहीं याद ना उसे बॉडी डॉट पर जेसन डॉट क्या लिखना, तो मत याद रखो, कोई याद नहीं रखता। और जब तुमसे ये काम कराए जाते हैं तो तुमसे कोई नहीं बोलेगा तुम नेट क्यों यूज़ करें, क्या करें, वो ये करने की चीज़ है, ये करने के लिए ही दिए रहते हैं। इसलिए है ना कि तुम ये बॉडी पार्सल ले आए, ठीक है भैया ऐसा ले लो, पर इतना तो देख के समझना पड़ेगा ना, तुम्हें सब दिया है भाई। पहली फुर्सत में ये ले आए और आराम से तुमने ये है तुम्हारा बॉडी, इतना चीज़ तुम्हें चाहिए पड़ेगा, इतना, ठीक है। ये तुम बॉडी पार्सल ऐसा ले आए, आ गया बॉडी पार्सल। इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे रखा करो, ऐसा है ना, कि ऊपर इंपोर्ट वाली चीज़, नीचे ये पर सर्वर इन्हीं सब कामों के लिए होता है सर्वर में। अब हम चाहे 5, चूँकि 2 चीज़ें मैं यहाँ पूरी फंक्शनलिटी बना सकता हूँ, मुझे कंट्रोलर वंटो की सब काम मैं यहीं करते, लेकिन नहीं, तुम प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू करो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो मैं 2 ही काम करने हैं, यहीं बना दूँ मैं फंक्शन, लेकिन नहीं, यहीं पे ऐप बना के उसी में फंक्शनलिटी जो बनाते हैं यहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं करना, तुम्हें बाकायदा बनाना है। तो तुम्हारा अब तुम फिर से फ्रंट एंड में चले जाओगी, इतना तुम्हारा सर्वर सेटअप हो गया, लेकिन अभी तुम्हें चाहिए क्या है, तो फ्रंट एंड डिसाइड करेगा ना क्या चाहिए बैक एंड में, तो तुम फिर से अब फ्रंट एंड में चले जाओ। जैसे हम तरीके करें ऐसे बनाओ, जल्दी याद होगा तुम्हें जल्दी। तुम अब सोचो तुम्हारे ऐप में चाहिए क्या, तुमने कहा यार भाई मुझे तो चाहिए था इसका काम पूरा कर लें, मुझे ऐसा चाहिए था कि रोल नंबर नेम सिटी फीस ये हो, भरे और डाटाबेस में चले जाए। इंसर्ट पेज डिज़ाइन करोगे तुम, ये तो करोगे, यहाँ करते हैं डिज़ाइन, यहाँ लिखा मैंने एंटर रोल नंबर। मैं कोई भी डिज़ाइनिंग वाला काम बूट स्टेप से नहीं कर रहा हूँ, उसमें टाइम ना लगे, केवल टेक्निकली बता बूट स्टेप से तुम करोगे। टेस्ट कर दिया ऐसा, एक लाइन अगली लाइन के लिए ले लिया ऐसा, रोल नंबर नेम सिटी फीस, रोल नंबर ले लिया, नेम ले लिया, सिटी ले लिया, फीस ले लिया, और लास्ट में एक बटन बना लिया, बटन ओपन बटन बंद, डेटा सेव, इतना है ना। रोल नंबर ले लिया, एंटर नेम चाहिए है, एंटर सिटी चाहिए है, एंटर फीस चाहिए, इतनी चीज़ें आपने ले ली, ठीक है। इन सब का तुमने ये दे दिया। अभी तुम्हारा फ्रंट एंड भी चालू है, बैक एंड भी चालू है, बैक एंड में वो चल रहा है, फ्रंट एंड तुम्हारा ये चल रहा है। इंसर्ट में आके देखा तुम्हें ये दिख रहा है, ठीक है। तुम चाहते हो क्लिक करें डाटा चला जाता है, इसको पहले पूरा कर लो। जो रिएक्ट का जो काम है वो तो पूरा करना पड़ेगा, वो सीख चुके हो तुम। तो रिएक्ट का पूरा काम करने के लिए क्या करना है तुम्हें, तो अब तुम्हें मतलब फॉर्म को हैंडल करना है, मल्टीपल इनपुट को हैंडल करना, तो अपना सारा काम कर लो, ठीक है। अब क्या काम कर लें, अपन देखते हैं क्या काम कर लें। तुम्हें यूज स्टेट बनाना पड़ेगा यहाँ, है ना। यूज स्टेट के थ्रू ये बना लिया, इसका तुमने एक ले लिया कॉस्ट, फिर तुमने ले लिया एक वेरिएबल इनपुट, और अगला सेट इनपुट। इसको तुमने लिख दिया यूज स्टेट शुरू में रहे ऐसा खाली, इनपुट खाली है, और इन सब के नाम रख लो। नेम बराबर रोल नंबर, और यहीं लगा दो ऑन चेंज हैंडल इनपुट एक फंक्शन बनेगा जो मल्टीपल इनपुट को हैंडल करेगा, हैंडल इनपुट। इतनी बात समझ में आई। और ऐसे ही तुम्हें हर कंट्रोल के नाम रखने और ये चीज़ करना है, हैंडल इनपुट बनाना है। यहाँ आए इसका भी नाम रखना है, यहाँ आए इसका भी नाम रखना है, यहाँ आए इसका भी, चार चीज़ लेके मल्टीपल समझ जाओ। 4 चीज़ मतलब बहुत समझ। रोल नंबर ले लिया, फिर नेम ले लिया, फिर सिटी ले लिया, फिर फीस ले लिया, ठीक है। फीस हैंडल इनपुट लिया तुमने, ऐसे हैंडल इनपुट लिया, और यहाँ आके तुमने क्या किया, यहाँ पर बना लिया कॉस्ट हैंडल इनपुट बराबर एरो ऐसा ऐसा ऐसा, और ई ले लिया, ई लेट नेम बराबर ई डॉट टारगेट डॉट नेम, सबके नाम उठा लिए। लेट वैल्यू बराबर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सबकी वैल्यू उठ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब तुम्हें क्या करना है, सेट इनपुट में सेट करा दो, तो वो तुमने डॉट 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 ट्रिपल डॉट पढ़ा है ना, उसको तुम यूज़ कर लो, है ना। स्प्रेड ऑपरेटर ये गए, ऐसे गए, वैल्यूज़ नाम का एक फंक्शन लिया ऐसा, और ऐसा लगाया डॉट डॉट डॉट, वैल्यूज़ में जो कुछ रहे वो तो रहे, साथ में की वैल्यू पेयर में नेमो वैल्यू भी आ गया। चला हो गया, ये तुम्हारा काम ख़त्म इनपुट। अब तुम बटन पे क्लिक करो तो क्या हो, बटन पे क्लिक करो तो एक हैंडल सबमिट वाला फंक्शन चल जाए। ऑन क्लिक क्या हो जाए, हैंडल सबमिट। एक हैंडल सबमिट बना लो, हैंडल सबमिट वाला फंक्शन चले। अब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी एक्सियोस की,
तो पहले तो तुम चेक कर लो, कॉस्ट हैंडल सबमिट बराबर एरो ऐसा 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 ऐसा, और यहाँ केवल लिख दो अभी कंसोल डॉट लॉग इनपुट में क्या है वो सब चीज़ चेक कर लो स्टेट ऐसा, ठीक है। अब यहाँ एक बार कंफर्म कर लो कि सारा डाटा तुम्हें फ्रंट एंड में सही जा रहा है कि नहीं। यहाँ आए, यहाँ पे ऐसा किया, कंसोल में गए, है ना, कंसोल में आए, है ना, और यहाँ पे दिया रोल नंबर 111, नाम सचिन, सिटी इंदौर, फीस 4500, ये क्लिक किया तो तुम्हें सारा डाटा मिल गया, परफेक्ट, रोल नंबर नेक्स्ट। इतनी बात समझ में आ गई। अब तुम्हें इसको बैकएंड तक भेजना है, ये डाटा सेव है, ठीक है। तो बैकएंड तक भेजना तुम्हें एक्सियोस की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आओ, जब जिसकी ज़रूरत है तब याद आ जाना चाहिए npm, या पहले से सेटअप कर लो, सब पहले से समझ लो कि ये चाहिए, इंस्टॉल कर लो। एक्सियोस इंस्टॉल कर लिया। एक्सियोस क्या करेगा, एक्सियोस ये करेगा कि यहाँ पर आए इम्पोर्ट किसको, एक्सियोस को, किससे, फ्रॉम एक्सियोस, और यहाँ पर ने क्या कर दिया, हैंडल सबमिट में जो है, अब तुम एक API हो, अब मैंने कौन सी API जो तुम पोस्ट मैन में देते हैं ना चेक करने के लिए, वो API कि तुम क्या वहाँ मैनेज करो, समझ रहे। तो API बनाओ, लेट API बराबर सबसे पहले क्या है HTTP, फिर क्या है स्लैश, फिर क्या है लोकल होस्ट, फिर क्या है डबल बिंदी, फिर क्या है 8080। उसके बाद तुम क्या रखना चाहते हो स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या रखना चाहते हो डेटा सेव। ये पाथ तुम्हें वहाँ बनाने पड़ेंगे, ये है। और यहाँ केवल इतना काम होगा, हे एक्सियोस आप क्या, एक्सियोस आप तो डाटा को पोस्ट करो, किस डाटा, कहाँ पे, इस API, और किस डाटा को, जो कुछ इनपुट में भरा है उस डाटा को, दैट्स इट। अगर पोस्ट हो जाता है तो वहाँ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे बता दो, वो रिस्पॉन्स जो भी आ रहा है मुझे दे दो, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है। तो रिस्पॉन्स प्रिंट नहीं कराना है मुझे, यहाँ पे केवल अलर्ट आ जाए, अलर्ट और क्या डेटा सेव, इतना खत्म, फ्रंट एंड का काम खत्म। फ्रंट एंड का काम खत्म हो गया। तुमने क्या बताया कि इस API में जो तुम्हारी बैकएंड में बनने वाली है, यहाँ पे डाटा भेज दो, वो अब तुम्हारा बैकएंड का काम है। और अगर चला जाता तो डाटा सेव आएगा तुम्हारे पास मैसेज, अभी नहीं जाएगा तो अभी मेरे पास एरर आई कि ऐसा कुछ है ही नहीं वहाँ पे। अभी तुम इसको रन करोगे यू कैन गेट एरर, तब तुम्हें एरर आएगी क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं ना, वहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं है, ठीक है। तो अभी जो है वहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। इंसर्ट पे आ रहे हो तुम, यहाँ पर रोल नंबर डाल रहे हो, कुछ भी ऐसा डाल रहे हो, तो अभी तुम्हें आएगी एरर। अगर तुम देखना चाहो कंसोल में भयंकर बड़ी एरर आएगी, एक्सियोस नॉट, एक्सेस को मिल नहीं पा रहा ना, ये ऐसी एरर है, अनकॉट इन प्रोमाइसिस एक्सियोस एरर, एक्सियोस जा नहीं पा रहा ना वहाँ तक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब तुम आ जाओ फिर से फ्रंट बैक एंड में। फ्रंट एंड की चीज़ों को देखते हुए तुम्हें सेटअप जमाना है। फ्रंट एंड में जो इंसर्ट वाला पेज था ना, ये इसकी चीज़ को, इस API को देखते हुए तुम्हें सेटअप पूरा करना है। स्टूडेंट वाला तुम्हें यहाँ रूट बनाना है, तो तुम सबसे पहले अब आ जाओ बैक एंड में। अब फ्रंट एंड का काम खत्म, बैक एंड में आओ। सबसे पहले तो रूट्स में आओ, पूरा रूट बनाना पड़ेगा। रूट में एक फ़ाइल दो तुम, student_root.js, ये दे दिया। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एक एक्सप्रेस से बनता है रूट, एक्सप्रेस ले लो। रिक्वायर तुमने क्या ले लिया, एक्सप्रेस, और एक्सप्रेस के थ्रू एक बना लो वेरिएबल रूट नाम का, बराबर एक्सप्रेस डॉट राउटर में ये सुविधा होती है कि वो तुम्हें सुविधा देगा। और ये चूँकि हमारे एक मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल को एक्सपोर्ट ऐसे करना पड़ता है, बराबर रूट, है ना। और अब यहाँ पे तुम बना लो, वो वाला काम कर लो। अच्छा, रूट डॉट पोस्ट, डाटा पोस्ट होने के लिए आ रहा है, किस पार्ट पे आ रहा है, डेटा सेव पे। ये पार्ट तुमने फ्रंट एंड में दिया है स्टूडेंट के पे, स्टूडेंट को तुम इंडेक्स वाले में दोगे, इसमें ये पूरा पार्ट मैच करके वो फंक्शन चलाएगा। तो अभी मेरा तो कंट्रोलर बना नहीं है, तो अभी इसको टच हो रही है, इसको पहले मतलब कोई ना कोई काम तो पहले करना पड़ेगा ना, ये हो कुछ भी, पहले इसको इतना पूरा कर लो, यहाँ पे ले आओ। मतलब हर काम सफलता से करो तो हो जाता है। इसका नाम दे दो स्टोरूट, नया वेरिएबल मन से लिया है। रिक्वायर कर लो किसको, अब रिक्वायर के बाद तुम्हें कुछ करना थोड़ी पड़ता, अपने आप आ जाता है, ये ऐसा अपने आप आ जाएगा रूट, अपने आप आएगा, कुछ नहीं करना। बस तुम्हें अपनी ऐप को बताना है, जैसे इनने बताया ऐसे तुम अपनी ऐप को बता दो। मेरी ऐप यूज़ कर रही है ऐप डॉट यूज़ क्या कर रही है यूज़,
क्या स्लैश स्टूडेंट्स में आए तो ये वाले पाथ पे जो कुछ सब पाथ मिले तो वहाँ चल जाए, इतनी सी बात है। इतना काम कर दिया मैंने, इतनी बात समझ में आई। यानी जैसे ही वो तुम वहाँ से पूरा पाथ सेट हो रहा है वहाँ से, लेकिन यहाँ वो पूरा मैच करके वहाँ मैच करके अब वो कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। तो कंट्रोलर तुम्हें बनाना है तो ये काम तुम्हें करने पड़ते, जैसे ये काम एक दो बार करने ना फिर नहीं है करना। तो यहाँ तुमने बनाया स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट JS, ठीक है, स्टूडेंट्स नहीं स्टूडेंट कुछ भी नाम रख लो, स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट JS बनाया। कंट्रोलर फंक्शनों का सेट होता है, कॉन्स्ट क्या डेटा सेव है ना, मेथड थोड़ा सा तुम है ना कैमरे कैसे बनाते तो मैं एकदम कंफर्म रहता है कि ये मेथड है हमारा। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऐसे कॉर्नर लेते जाना फंक्शन की, अवेट का यूज़ कर पाओगे तो यहाँ फंक्शन बनेगा तुम्हारा। और यहाँ ये भी चूँकि हमारे मॉड्यूल है, मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करना है तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। अब चूँकि बहुत सारे फंक्शन है तो इनको ऑब्जेक्ट फॉर्म में ऐसे, पहले तो डेटा सेव को तुम कर दो क्या एक्सपोर्ट, ऐसा है ना। अब तुम राउटर वाला सेटअप पूरा कर लो तो यहाँ पे अब यहाँ तुम्हें कंट्रोलर लाना पड़ता है, क्योंकि उस राउटर पे भी कौन सा कंट्रोलर चले। तो यहाँ तुमने ले आए कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट एक स्टू कंट्रोलर नाम दिया, रिक्वायर किया, रिक्वायर और क्या था कंट्रोलर के अंदर ये आ गया स्टूडेंट। तो यानी कंट्रोलर फोल्डर के अंदर कई कंट्रोलर बन गए। अब तुम इस पाथ पे यानी ये पाथ मैच हो गया ये वाला, तो कंट्रोलर कौन सा चले, स्टू कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन है डेटा सेव नाम का, वो चले। इतनी सी बात थी, ठीक है। अब एक बात, अब तुम्हें करना क्या है, देख बात समझना। अब ये करना है कि वहाँ का डाटा यहाँ आए कैसे। तो पहले उसके लिए अब अपने बैकएंड के लिए तुम मॉडल बनाओ, क्योंकि डाटा तो MongoDB में जाना है। तो MongoDB की बारी आ गई, सब चीज़ सोचना पड़ता है। आराम से करना, कोई जल्दीबाजी नहीं रहती, आराम से। तुमने MongoDB ओपन किया, MongoDB। अब MongoDB में क्या करना है, MongoDB के लिए अब तुम्हें मॉडल बनाना पड़ेगा, बिना मॉडल के काम नहीं होगा। मॉडल में इसका नाम रख लिया स्टूडेंट MODLS मॉडल्स डॉट JS। मॉडल कैसे बनता है, कॉन्स्ट mongoose से MONGOOS एक नया वेरिएबल लिया बराबर mongoose के थ्रू में एक स्कीमा बनाना पड़ता है, स्कीमा को स्ट्रक्चर बोलते हैं, नाम दे दिया स्टू स्कीमा बराबर न्यू कीवर्ड से बनता है स्कीमा। और इसमें देना पड़ता है की वैल्यू पेयर में चीज़, तुम्हें क्या क्या लेना बैक एंड में वो की डिफाइन कर दो। रोल नंबर किस टाइप का चाहिए, नंबर टाइप का चाहिए, फिर नेम किस टाइप का चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का चाहिए, फिर सिटी किस टाइप का चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का चाहिए, फिर केस किस टाइप का चाहिए, नंबर टाइप का। इतनी बात हो गई। ये भी एक मॉड्यूल है, इसको भी एक्सपोर्ट कर दो। तो मॉड्यूल को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट बराबर क्या, mongoose एक नया मॉडल बनाओ, mongoose डॉट मॉडल किस नाम का तुम्हारा कलेक्शन बन जाए, स्टूडेंट। तो एस अपने आप लगाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसमें कौन सी स्कीमा लागू हो जाए, इसको स्कीमा। इतनी वैसी बात करें। अब इस मॉडल को कंट्रोलर में कॉल भी करा, मॉडल कंट्रोलर में जाओ, इस मॉडल के लिए नया नाम लो। तुमने लिखा यहाँ पे कॉस्ट और यहाँ लिख दिया स्टू मॉडल, छोटा सा नाम लिया, बड़ा बड़ा ऐसा लिया तो पता चल जाएगा ये मॉडल है। और रिक्वायर, और तुम्हारे मॉडल का नाम क्या था, मॉडल्स के अंदर मॉडल का नाम क्या था, स्टू मॉडल, ये आ गया। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब सबसे पहला तुम्हारा फर्ज ये कि तुम ये देखो फ्रंट एंड से डाटा यहाँ मिल रहा है, बॉडी और पार्सल लगा हुआ है, ठीक है। अब हमने कहा ठीक है मिल रहा है, तो वहाँ से तुम सारा काम कर चुके तो है ना। तो तब क्या करें, तो मिल रहा है कि तुम सबसे जो भी डाटा मिलता है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मिलता है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। जो क्लाइंट जो भी भेजता है, जो रिक्वेस्ट करता है, उसका डाटा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ऑब्जेक्ट में होता है। कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ हमने सीधा कराया कंसोल डॉट लॉग और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इसमें रहता है तुम्हारा डाटा जो भी वहाँ ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ रहा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। और यहाँ से रिस्पॉन्स कर दिया करो, नहीं तो हैंग हो जाएगा। रिस्पॉन्स डॉट सेंड, यहाँ से ओके या डाटा सेव जो भी भेज रहा हूँ भेज दो, इतना कर दिया। अब मालूम क्या होगा एक अब ये कह रहा है फ्रंट एंड चल रहा है, बैक एंड चल रहा है, यहाँ पर आए सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
इंसर्ट में आए, API लगी हुई है 111, नाम मनीष, सिटी इंदौर, ऑफिस 23,400, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करूँगा एक एरर आएगी और उस एरर का नाम रहेगा कोर्स, CORS कोर्स, ये एरर आएगी। अब ये कोर्स क्या होता है, वो एरर देखो अभी इसमें नहीं आएगी। तुम पोस्टमैन में हिट करोगे तो इसमें एरर नहीं आएगी, डाटा चला जाएगा बढ़िया, मतलब वहाँ पे ओके रिस्पॉन्स आ जाएगा तुम्हारा जो भी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में डाटा दिख जाएगा, इससे हिट करोगे। लेकिन रिएक्ट से आएगी, क्योंकि कोर्स का मतलब होता है क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, इसका अर्थ होता है, पूछ लेते कभी। लेकिन 8080 में अगर मैं हिट मारूँ और स्टूडेंट यहाँ पे वो 8080 था, 8080, ठीक है। डाटा सेम यही था ना, स्टूडेंट डाटा सेव, यही बात था। रोल नंबर नेम सिटी क्लिक किया, अगर ये सब सही है देखो आ गया ओके, और वो डाटा तुम्हें यहाँ पे दिख गया, ये पूरा डाटा दिख गया क्योंकि बॉडी पार्सल लगा हुआ है, ठीक है। ये डाटा ये भेजा था क्या? हाँ, ये यानी पोस्टमैन से भेजा था, लेकिन ये चीज़ मैं फ्रंट एंड से वही ये भेज रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे आ जाएगी एरर, देखो क्या ऐसी एरर डाल, क्या एरर आई पढ़ो, हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय कोर्स पॉलिसी। अब ये होता क्या है कोर्स, ये एरर कब आएगी, क्योंकि तुम अब 2 सर्वर यूज़ कर रहे हो, रिएक्ट का अलग सर्वर है, बैकएंड का अलग सर्वर है। एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे ऐसे डेटा नहीं जाता। क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, कोर्स का पूरा नाम होता है क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। तुम्हें ये अनुमति देनी पड़ेगी कि एक सर्वर का डाटा दूसरा सर्वर ले पाए, नहीं तो जो API मिलती है जैसे डाटा है तो उन लोग इसकी परमिशन मिली रहती तभी ले पाते, नहीं तो किसी भी API का डाटा ना हैक कर लो। तो उसके लिए एक पैकेज आता है जो बैकएंड में तुम्हें डालना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कोर्स। लिखना क्या पड़ता है समझ लो, कुछ नहीं करना, तुम्हें अपने बैकएंड में जाना है। हमने कहा यार ये डाटा तो मुझे चाहिए, क्या करें, बैकएंड में गए NPMI CORS कोर्स, ये लाना पड़ेगा। कोर्स मतलब ये पैकेज रहते हैं, इसमें से हर काम के लिए कोई ना कोई पैकेज है, ये भी मिडिलवेयर है। तुम ले आए कोर्स को, तुमने ले लिया है ना, अब तुमने नोट मोड चालू कर लिया, अपना पैकेज आ चुका है कोर्स वाला। तुम्हें इंडेक्स वाले पेज में जाना है, तुम्हें कोर्स को लेना है, जैसे तुमने इन सब को लिया वैसे तुम कोर्स को भी ले लो। कॉस्ट एक वेरिएबल लिया, CORS नया वेरिएबल, और रिक्वायर करके तुमने ले लिया कोर्स को, ठीक है। किसको ले लिया, कोर्स जो पैकेज लाया, और कोर्स को app.use में अपने रूट के पहले याद रखना, ये रूट से वहाँ जंप हो जाएगा, उसके पहले ये सब काम होने चाहिए। app.use, मेरी ऐप यूज़ कर रही है इस कोर्स को, कोर्स वेरिएबल लाइक अ मेथड ऑफ दैट्स इट। अब वो एरर तुम्हारी नहीं आई, क्रॉस ओरिजिन और रिसोर्स शेयरिंग हो चुकी है, इसलिए तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं दोनों सर्वर रन है, अब देखते हैं, अब यहाँ से हिट कराया, जैसे हिट कराया देखो आ गया डाटा से, कोई एरर नहीं आया, और वहाँ ये वाला डाटा तुम्हें दिख गया, रोल नंबर नेम मनीष इंदौर फीस, ठीक है ना। पोस्टमैन में कोर्स की एरर नहीं आती है क्योंकि वो उसी में कहा, लेकिन ये अलग सर्वर है वो अलग सर्वर है, इसलिए तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। तो एक नई चीज़ सीख ली तुमने कोर्स, उसका मतलब क्या होता है, क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, यानी एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे रिसोर्स को शेयर करने के लिए ये तुम्हें करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब डाटा सेव हो जाए, छोटा सा काम है बस, अब कुछ करने नहीं है, डाटा वहाँ तक मिल चुका है, ठीक है भाई। अब क्या हो, बैकएंड में डाटा सेव हो जाए, कनेक्शन तुम्हें बनाना पड़ेगा, जो अभी तुमने नहीं बनाया है, कनेक्शन आपने नहीं बनाया, कहाँ बनाया कनेक्शन, तो मोंगोज बनाता है, तो मोंगोज भी ले लो कहीं पे भी। हमने कहा इसके ऊपर लेते जाओ, एक मोंगोज ले लिया, MONGOOSE मोंगोज बराबर रिक्वायर REQUIRE रिक्वायर, किसको चाहिए है, मोंगोज को, और मोंगोज क्या कर दे, कनेक्ट कर दे। तो कहाँ कनेक्ट करो, कहीं भी करा लो। हमने कहा एक काम करते हैं, इस कोर्स के बाद इसके पहले यहाँ करा लेते हैं, करा लो। तो मोंगोज आप क्या करो, मोंगोज डॉट कनेक्ट, अगर कनेक्ट कर देते हो डॉट देन मेरे पास एक मैसेज, ये ऑप्शनल है, देना है दो, नहीं देना है मत दो, लेकिन दिए देते हैं। मेरे पास एक मैसेज आए कंसोल में, कंसोल डॉट लॉग, क्या मैसेज आए, DB कनेक्टेड, ऐसा मैसेज है, सिंपल। तो अब यहाँ तुम्हें डाटाबेस अलग सॉफ्टवेयर है, उसकी तुम्हें क्वेरी स्ट्रिंग देनी पड़ती है। यहाँ पर आओ अपने डाटाबेस में, क्वेरी स्ट्रिंग कहाँ मिलती है, तुम्हें यहाँ कहीं मिल जाएगी, कहाँ मिलती है, नीचे यहाँ कहीं मिल जाएगी, कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग, कॉपी करी और तुमने आराम से यहाँ पे पेस्ट कर दी। बस तुम्हें लोकल होस्ट को लिखना है क्या, जो इसका पाथ होता है 127.0.0.0.1 और डाटाबेस का नाम, ठीक है।
तुम्हारा नाम क्या है? तानू राजपूत। तनु दीदी, इस नाम से हमारा बनेगा डाटाबेस। ठीक है, अब डाटाबेस बनेगा तो हमने कहा ठीक है। तो अब डाटाबेस बनने के बाद जो है, अब देखो कंट्रोलर में आओ, यहाँ काम होना है। रिक्वायर्ड डॉट बॉडी में तुम्हारा पूरा डाटा आ चुका है। ठीक है, एक लाइन से तुम्हारा सेव हो जाएगा डाटा। मॉडल तुम्हारा ऊपर आ चुका है, S2 मॉडल ये भी है। सबसे पहले तो उस डाटा को डिस्ट्रक्चर कर लो। रिक्वायर्ड डॉट बॉडी में पूरा ऑब्जेक्ट है ना, रोल नंबर, नेम, सिटी, फीस, उसको डिस्ट्रक्चर कर लो। वही वेरिएबल जो फ्रंट एंड में थे वो ले लिए, रोल नंबर, नेम, सिटी और फीस। ये रीस्ट्रक्चर करने का तरीका होता है, तो कंसोल करा के पहले चेक कर लिया अगर पता नहीं चलता बेटा कहाँ एरर आई, ये ऐसा आ गया। ठीक है, अब mongoose डॉट क्रिएट, बस सॉरी क्या, S2 मॉडल डॉट क्रिएट से हो जाएगा। अगर तुम्हें क्रिएट होने के बाद कोई रिस्पॉन्स चाहिए तो तुम नया वेरिएबल लो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, डेटा ले लिया नया वेरिएबल कुछ भी। अब यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा तुम्हें, अवेट, जब तक वेट करता रहे, नहीं तो ये एक लाइन चली जाती है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा भैया जो S2 मॉडल है ना, S2 मॉडल आप क्या कर दो, डॉट क्रिएट नाम का मेथड चला दो। क्रिएट मेथड एक नया डाटा और डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देता है। क्रिएट मेथड है ये, क्रिएट कर देता है। अब यहाँ की वैल्यू पेयर में तुम्हें वही नाम देने हैं जो तुमने मॉडल में दिए हैं। मॉडल में क्या नाम दिए हैं तुमने, यहाँ चेक कर लो, तो इसी कॉपी कर लिया करो ऐसे, ताकि तुम्हें डिलीट बस करना पड़ेगा तो आराम से है। तुमने कहा ये क्रिएट कर दे, तो क्रिएट तो केवल इस लाइन से हो रहा है, S2 मॉडल डॉट क्रिएट। इसकी जगह तुम्हें वैल्यू देनी, पहली वैल्यू काय में है, रोल नंबर। ये वैल्यूज़ है तुम्हारी जो आ गई, ये तुम्हारी नई कीज़ हैं जो मॉडल में थी, तो ये क्लियर रखा। और दोनों के नाम सेम हो अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे हैं तुम्हें वैसे देना पड़ेगा। रोल नंबर, मान लो फ्रंट एंड में कोई और नाम दिया रहता वो, S2 रोल नंबर, NM कुछ भी, तो तुम वो ले लेते हैं, उसमें क्या है। लेकिन डी स्ट्रक्चर में रोल नंबर, नेम, सिटी और फीस, इस अब ऐसा। अब तुम रिस्पॉन्स भेज दो, यानी ये काम हो गया तो काम हो गया, तुम उसको बताओ फ्रंट एंड को बताने के लिए तुम्हें रिस्पॉन्ड डॉट सेंड जरूर करना पड़ेगा। तो तुमने यहाँ कर दिया रिस्पॉन्ड डॉट सेंड। क्या सेंड करना है, या तो ये पूरा डाटा भेज दो, डाटा भी भेज सकते हो, या कोई मैसेज भेज दो। डाटा भेजना है तो तुम डेटा भेज दो, ये ऐसा डाटा भी भेज दो। वहाँ अलर्ट अलग लगा है वो तो आएगा, अब देखना क्या होता है। लेकिन रिस्पॉन्स भेजना जरूरी है, चाहे कुछ भी भेजो। अब देखना क्या होता है, बैकएंड भी चल रहा है, फ्रंट एंड भी चल रहा है, कोर्स भी लगा दिया, बॉडी पार्ट सर्कल सीख ही गए थे, रोल नंबर दिया 111, नाम दिया राहुल शर्मा, सिटी दी इंदौर और फीस दी 45,600। जैसे क्लिक किया तुम्हारे पास ये मैसेज आया 100% डाटा गया है। ठीक है, और तुम्हारे पास कंसोल में वो रिस्पॉन्स भी आया हुआ, जो भी कंसोल कराया नहीं ना अपन ने, फ्रंट एंड में कंसोल कराया नहीं। हाँ नहीं, यहाँ पे भी कंसोल नहीं कराया ना, फ्रंट एंड में कंसोल नहीं लिखा उसमें। ठीक है, अब क्या हुआ वो मालूम है, तुम बैक एंड में जाओगे, बैक एंड में रिफ्रेश करोगे। रिफ्रेश कहाँ से होना है, रिफ्रेश डेटाबेस हो गया होगा, तनु ढूंढो कहाँ है, तनु DB, उसके अंदर स्टूडेंट टेबल अपने आप बन गई होगी, उसके अंदर ये पहला डाटा तुम्हारा आ गया। दूसरा डाटा बनना है अब फ्रंट एंड से, रियल डाटा, मतलब जो रियल प्रोजेक्ट जो बनते हैं उसी से डाटा। दूसरा 121, नेम मोहन लाल, सिटी जबलपुर और फीस 67,000 ये दिया। यहाँ तुम्हें केवल दिखेगा ऐसा, और सारा डाटा तुम्हारा, जब काम तेज़ी से होता है बहुत तेज़ चलता है सॉफ्टवेयर। फिर रिफ्रेश मारो, दूसरा डाटा आ गया, एकदम लाइट वेटेड है। और भर लो, ऐसे भर लो, मतलब ये एक्चुअल काम, ये काम तुम्हें करना है एक्चुअली। तो यहाँ तक आने के लिए अपन ने वो गलत लगाई है ना, संध्या विश्वकर्मा सतना 70,000 सेव किया, फिर चला गया, और बनना है और बन लो 23 पंकज यादव, सिटी जबलपुर, फीस 55,000 सेव किया। ये सारे डाटा जाते जा रहे हैं। 125 नाम रमित सतना 24,900 ये सारे डाटा चले गए तुम्हारे। देखो बड़ी आराम से जा रहे, कुछ नहीं करना पड़ा, अपने आप जा रहे हैं। रिफ्रेश किया तुमने, जैसे रिफ्रेश करोगे सारा डाटा तुम्हारे एक्चुअल बैकएंड में जा रहा है, जो तुम्हें एक्चुअल में मन यही है, मन रिएक्ट भी कर रहा, नोट API लो। अब जेसन सर्वर थोड़ी यूज़ करोगे, ये यूज़ करो।
जब भी कोई डॉक्यूमेंट आता है तो एक ऑब्जेक्ट आईडी अपने आप बन जाती है, ज़्यादा फ़ायदा है। अब हमें इतना काम, अभी ना काम आसान हो गया, एक बार हो गया, एक बार ये सेटअप कटे रहता, अब तो फिर काम हम जाते हैं डिस्प्ले में डाटा दिख जाए, पेज बना ही था, सारा डाटा दिख जाए, है ना। तो तुम पहले यहाँ API बना लो डिस्प्ले के लिए, पूरा जो करना है वो बना लो, तो तुम आए फिर से फ्रंट एंड में आए, बड़ा आसान काम है, फिर से फ्रंट एंड में आए, सीधे सोर्स में आए, डिस्प्ले वाले पेज में गए, पेजेस में गए, डिस्प्ले में गए। अब डिस्प्ले कराने के लिए तुम्हें क्या चीज़ चाहिए पड़ता, तुम जेसन से बहुत प्रैक्टिस की है तुमने, तुम्हें चाहिए पड़ता यूज स्टेट, इम्पोर्ट, क्या चाहिए, यूज स्टेट चाहिए, और क्या चाहिए, यूज इफेक्ट चाहिए, ठीक है। और यूज स्टेट में क्या चाहिए तुम्हें, कॉस्ट, क्या चाहिए, माई डेटा, और क्या चाहिए, सेट माई डेटा, और क्या चाहिए, यूज स्टेट चाहिए। डाटा तुम्हारा काय में आएगा, अरे फॉर्म में, तो ऐसा खाली ले लो, अरे में आएगा, पूरा डाटा अरे में भरा हुआ, ठीक है। इसको खाली ले लिया, और यहाँ तुमने क्या लगाया, कॉस्ट लोड डेटा बराबर ऐसा 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 लेट API बनाओ, ये API डाटा लाएगा, ठीक है। HTTP क्या, लोकल होस्ट, और क्या 8080 स्लैश स्टूडेंट स्लैश डेटा डिस्प्ले, ये वाला पाथ तुम्हें बनाना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, है ना। अब एक्सियोस लगा दो, एक्सियोस है ये तुम्हारे पास, इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, अब तुम्हें डाटा क्या करना है, गेट करना है, गेट मतलब लाना है, इस API से डाटा लाओ, ला चुका होगा। अब बैकएंड के बाद जो काम होना हो वो देन करेगा, समझे। इसको बोलते हैं प्रोमिसेस, या तो रिसॉल्व होगी या रिजेक्ट होगी, रिसॉल्व होगी तो देन चलता है, और रिजेक्ट होगी तो कैच चल जाएगा, इसे प्रोमिस भी बोलते हैं। तो कई बार पूछ, जैसे तुमने ये कर लिया और तुम कई इंटरव्यू में कहा व्हाट यू नो द प्रॉमिस इन जावास्क्रिप्ट, प्रॉमिस वो तो मैं पढ़ा ही नहीं गया, तो फिर यानी फिर तुम खुद सोच लो क्या करना है तुम्हें। तो ये देन, अब देन में क्या आ जाएगा, रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के डेटा में मुझे डाटा मिल जाएगा, जैसा करते हैं तो कंसोल करा के अभी डाटा चेक करना है बस, कंसोल डॉट लॉग और रिस्पॉन्स डॉट डेटा में मुझे डाटा दिख जाए, इतना सा काम। लेकिन ये चलेगा नहीं, इसलिए यूज इफेक्ट लगा दें, है ना। जैसे इस पेज में आओ तो चल जाएगी, तो यूज इफेक्ट से एक बार चल जाएगा। यूज इफेक्ट क्या करे, ये हमारा एक बार चला दे और एक खाली अरे दे दो, लोड डेटा को एक बार चला दो। ये फ्रंट एंड का काम भी तुम्हारा खत्म, मैप ऐप तो लगा लेंगे, पहले देख दो ना कि डाटा कंसोल में आ रहा है कि नहीं बैक एंड, ठीक है। अब ये पार्ट वहाँ पहले मैनेज करो, ये पार्ट मैनेज करो पहले। तो अब सोचो आसान हो गया तुम्हारा, तुम फ्रंट एंड बंद किया, बैक एंड खोला, बैक एंड में तुम गए सबसे पहले रूट में, तुम्हें इंडेक्स में जाने की जरूरत ही नहीं है। रूट में जाके तुम्हें, अब तुम पाथ भूल जाते तो कहीं कॉपी कर लिया करो, फिर इसी की कर लिया करो जल्दी से कॉपी, बड़ा आसान हो जाएगा। अब ये ध्यान रखा करो, ये गेट है तो यहाँ गेट लगा दो बस, गेट रिक्वेस्ट है, और ये डाटा डिस्प्ले है तो डाटा डिस्प्ले यहाँ से कट करके यहाँ लगा दो, इतना कर दिया। और स्टो कंट्रोलर का डेटा सेव की जगह एक मेथड चल जाए डेटा डिस्प्ले, इसको कर दो, मतलब बॉटम टू टॉप एवरेज बना रहे हो तो काम जल्दी काम करने के लिए। इसकी कर ली, कॉपी कर ली, कंट्रोलर में चले गए सीधे। अब मॉडल में कुछ करना नहीं होता, एक ही काम कर, बस सीधा आके यहाँ कॉमा करके इसको एक्सपोर्ट करो, जबकि ये बनानी है एक्सपोर्ट पहले करा दिया, क्या हुआ। अब नया फंक्शन इसी नाम का बना लो हो गया काम। कॉस्ट फंक्शन बराबर ऐसे बना लो, है ना। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, डाटा लाने का काम तो एक ही व्यक्ति, मतलब एक ही कमांड होता है। तो पहले तो तुमने ले लिया कॉस्ट, है ना, माई डेटा नाम का एक बना लिया, कोई भी ऐसा ले लिया। अवेट लगा दिया, अवेट लगा दिया करो, क्योंकि जब तक अब मॉडल तुम्हारा डाटा लाता है, मॉडल का नाम है स्टू मॉडल, और एक मेथड होता है फाइंड एक JQL है, जेसन क्वेरी लैंग्वेज है। जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वो SQL होती है, वैसी JQL होती है। JQL फाइंड मेथड होता है। स्टूडेंट मॉडल, ये स्टू मॉडल से तुम डाटा लाओगे, फाइंड मेथड सारा डाटा उस मॉडल के थ्रू ले आएगा, दैट्स ऑल। तो ये डाटा ला रहा है MongoDB से, ये MongoDB में चलती है कमांड। MongoDB से डाटा ला के जब तक रुका रहता है जब तक पूरा डाटा ना आ जाए, और फिर डाटा इसमें आ गया तो ये डाटा भेज दो, किसको भेज दो, फ्रंट एंड को। फ्रंट एंड को भेजा कैसे जाता है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड के माध्यम से भेज दो। किसको भेज दो, माई डेटा को भेज दो, सिंपल, पहुँच गया माई डेटा को। अब तुम जैसे इस पेज में आओगे, रिफ्रेश कर दोगे, तुम यहाँ पर आए, रिफ्रेश कर ले अपने,
जैसे तुम इस पेज में आए, डिस्प्ले में आए, सारा डाटा आ गया मोंगो डीबी। ये मोंगो डीबी वाला डाटा है जो तुम इंसर्ट करा रहे हो विथ आई डी। अब बाकी तुम्हारा काम जो रिएक्ट सीखी है तुमने, तो रिएक्ट क्या सीखी तुमने, इसको शो करा। सीधे तुम्हारे फ्रंट एंड बैक एंड के काम से जो खत्म। बैक एंड फिर बहुत सरल हो जाती है, मतलब उतना ही बस तो सेटअप है, बाकी तो छोटी छोटी मतलब तुमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सीख लिया, ये बस खत्म बैक एंड। बस तो फिर तो लॉजिक लगाने को तो कॉपी पेस्ट वाला काम जाता रहता है, लेकिन उतना करो तो तुम पहले। अब आए काय में आना है तुम्हें, पेजेस में, यहाँ पे आकर डिस्प्ले में। डिस्प्ले में तुम यहाँ तो दिखा चुके, चेक कर दिया। अब तुमने वो लिया ना सेट माई डेटा, सेट माई डेटा किसको, रिस्पॉन्स डॉट डेटा में तुम्हारा डाटा भरा। इसकी तुमने बेहतर प्रैक्टिस कीजिए सब में, प्रैक्टिस ये तो कराएगी आज के दिन तुम सुकून मिल जाए तुम्हें इस काम को करने में। यहाँ पर आए और सीधा लोड डेटा से आ ही रहा है, यहाँ पर आके ले लो कॉन्स्ट आंसर बराबर इसको करा दो क्या, मैप। मैप कराए ऐसा कि एरो ऐसा ऐसा है ना, और यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ले लो टी आर, फिर यहाँ पे ले लो टी डी, फिर यहाँ पे ले लो क्या, की डॉट रोल नंबर जो था वहाँ। तो आईडी भी आ चुकी है, लेकिन आईडी तो मैं चाहिए नहीं है ना, आईडी से क्या करना है। रोल नंबर, नेम, सिटी, फीस, जो कुछ हो। रोल नंबर था और क्या था मॉडल में बनाया था, नेम, और क्या बनाया था, सिटी, और क्या बनाया था, फीस। ये सारी चीज़ें आ गई तुम्हारी लोग। अब इसको तुम्हें डिज़ाइन थोड़ा करना है, आंसर में आ चुका है डाटा, कोई दिक्कत नहीं, ये काम तुमने सीखा है। अब यहाँ पे तुम्हें ये डिज़ाइन करके दिखाना है, तो यहाँ पर टेबल बना लो, टेबल, फिर यहाँ पे टी आर बना लो, यहाँ पे टी एच बना लो, रोल नंबर, नेम, सिटी, फीस, रोल नंबर, नेम, सिटी, फीस, और यहाँ पे तुम्हारा आंसर जो आ रहा है वो दिख गया, रोल नंबर। यहाँ पे अपनी हेडिंग बना लो, रोल नंबर, नेम, सिटी और फीस। ये आ गया तुम्हारा फीस। अभी आपने देखा, अब तुम आ रहे हो, अब देखो आ गया अपने आप डाटा पूरा आना ही था वो तो। अब नया डाटा डालते हैं ना, अगर सबको बंद करो तुम्हारा, सोचो कितना सॉलिड काम हो गया। होम पे आए, होम पेज, इंसर्ट, डिस्प्ले, डिस्प्ले पे अभी इतना दिख रहा है 125 126 वाला डाल रहे हैं, डाला 126 है ना। तुम्हारा नाम क्या है, जितेंद्र, आगे जितेंद्र साहू, सिटी बैतूल में एक मंदिर है, फीस 15,000। तुमसे कितनी वसूली गई वो बताओ, 15,000। सेव किया, डेटा सेव हो गया, याद आप दो, ये किया, डिस्प्ले पे किया, तो यहाँ पे आ गया देखो जितेंद्र। हो क्या रहा, यहाँ से तुमने डाटा भरा, सीधा बैकएंड में गया, बैकएंड से आके तुम्हें फ्रंट एंड में गया। इस पे ध्यान मत देना है ना, तो कोडिंग पे ध्यान मत देना, वही करते हैं ना आप। दे तो दिए सर, हो तो गया। अब तुम्हें बना के बताना, 1 मिनट का होता है। अरे सर कहाँ बना के बता पाएंगे 1 मिनट में, कंप्लीट कर दे।